अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें कुछ रैशनल नंबर दिए हैं और हमसे पूछा है इन रैशनल नंबर में से किस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। और आगे लिखा है नॉट यू नीड नॉट इवेल्युएट द डेसिमल, हमें डिवाइड करके नहीं चेक करना। तो इसको कैसे चेक करते हैं, जब भी बच्चा कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है ना, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगी जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू में क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में पी एफ ऑफ क्यू में क्या है, प्राइम फैक्टर 2 की पावर m आ जाए, यानी कि प्राइम फैक्टर 2 आ जाए, या फिर 5 की पावर m आ जाए, मतलब प्राइम फैक्टर ओनली 5 हो, या ये दोनों हो, या कॉम्बिनेशन हो इन दोनों का। तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो, ठीक है। इन तीनों केसेस में से कोई भी एक केस हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस रैशनल नंबर की, गिवन रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। लेकिन अगर मान लो 2 और 5 आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई और नंबर भी आ रहा है, 3 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 13 आ रहा है, या 11 आ रहा है, तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ध्यान रखना बच्चा। तो इस कब होगी टर्मिनेटिंग, जब प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू में, यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, या तो 2 आए, या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। और एक कंडीशन और है कि इनकी हमें लोएस्ट टर्म पहले करनी होगी, उसके बाद ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 हम ईच ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। जैसे ऑप्शन 1 में हमारे पास है 1/3, 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 ही होगी, अगर डिनोमिनेटर 3 लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, ओनली 3 आएगा, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारा स्ट्राइक आउट होगा। अब 1/60 ये लोएस्ट टर्म में है। अब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं बच्चा, पहले इसको 5 से कट कर लेते हैं 12, फिर इसके बाद 3 से जा रहा है ये 4, फिर 2 से, अगेन 2 से 1, देखो 5 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है, 3 की पावर 1 आ रहा है, और 2 की पावर 2 आ रही है, ठीक है। 5 और 2 आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 3 भी आ रहा है, ये 3 नहीं आना चाहिए था। टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ 5 और 2 की फॉर्म में होनी चाहिए, या सिर्फ 2 की फॉर्म में, या सिर्फ 5 की फॉर्म में, या सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में, बीच में और कोई नंबर अपीयर नहीं होना चाहिए। तो अगर अपीयर हो रहा है तो उस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी, ध्यान से सुनना, नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, ये खुद से करना बच्चा। और ऑप्शन 4 625 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो 5 की पावर 4 आता है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 आ रहा है, तो इसकी बच्चा 1/625 की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर रहेगा।